जय हिंद। आप सभी का इनेबल गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज जीके का मॉक टेस्ट चलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोर्ड पर है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? प्रधानमंत्री, नीति आयोग का सदस्य, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? प्रधानमंत्री, नीति आयोग का सदस्य, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। इसका आंसर आएगा भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय विकास परिषद होवे क्या है? निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए एक शीर्ष मंच है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तो इसका पदेन अध्यक्ष होवे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का। दूसरा है नीति आयोग का सदस्य, इसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भी इसी के अंदर शामिल हुए हैं। और फोर्थ है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अब कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 1947, 1950, 1945 और 1946। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? अस्तित्व मतलब लागू करा गया है। 1947, 1950, 1945, 1946। इसका आंसर आएगा 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या? अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है और ये करे क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? युद्ध को रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। और इसकी जो भाषा है वे अरबी, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच है। फर्स्ट ऑप्शन है 1947, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ है। फिर सेकंड 1950, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई ही। और सी है 1945, इसका आंसर संयुक्त राष्ट्र का 1945 है। फोर्थ है 1946, कैबिनेट मिशन बनकर तैयार हुआ 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है 1917, दूसरा है 1911, तीसरा है 1789, चौथा है 1790। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917, 1911, 1789, 1790। इसका आंसर आएगा 1789। फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों ही? इसका मुख्य कारण क्या है? राजनीतिक और सामाजिक असमानता, जैसे कि जाति में समानता, धर्म में अलग अलग असमानता पाई जा रही है। गरीबी अमीरी में असमानता अलग अलग पाई जा रही है। तू गरीब है, तू अमीर है, तो ऐसा भेदभाव करा जा रहा था। तो इस वजह से ये क्रांति हुई ही। पहला ऑप्शन है 1917, ये रूसी क्रांति हुई ही। 1911 दूसरा ऑप्शन है, कोलकाता से दिल्ली देश की राजधानी बनाने का फैसला किया गया है। फोर्थ है 1790। 1790 में यूएसए में पहली बार जनगणना करी गई ही। यूएसए में पहली बार, अमेरिका में पहली बार जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। इसका आंसर आएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री भी है। पर्वत या पहाड़ एक ही बात है, पहाड़ कह दो या पर्वत कह दो। पृथ्वी का भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ भाग उसे पर्वत या पठार कहते हैं। किसी ने बनाया नहीं है, मतलब कि भगवान नहीं बनाया, प्रकृति नहीं दिया है, उसे ही पर्वत पठार कहा गया है। पहला ऑप्शन है अरावली, भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली और राजस्थान राज्य में है। दूसरा ऑप्शन है सतपुड़ा, मध्य प्रदेश राज्य में है और सबसे ऊंची चोटी इसकी धूपगढ़ है। तीसरा है पूर्वी घाट, घाट कह दो या तट कह दो एक ही बात है। जैसे कि नहर है, तट किसे कहते हैं, घाट किसे कहते हैं? नहर है, यहाँ पानी बह रहा ना, यहाँ पानी बह रहा, तो इससे पानी टच होकर चल रहा है, इससे पानी टच होकर चल रहा है, तो इसे ही घाट या तट कहा जाए, घाट या तट कहा जाएगा। ओडिशा से तमिलनाडु तक को तट कहा जावे भारत में, उड़ीसा से लेके और तमिलनाडु तक को तट कहा जावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार
कहाँ हैं? चीन में, यूएसए में, भारत में, फ्रांस में। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? चीन, यूएसए, भारत, फ्रांस। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है भारत के अंदर, इसका आंसर आएगा भारत। थोरियम सबसे ज्यादा भारत में कहां पाया जा रहा है? तो केरल में पाया जा रहा है। काम क्या हुआ है? परमाणु विस्फोट बनाने के लिए काम आएगा। पहला ऑप्शन है चीन। चीन गेहूं और चावल के उत्पादन में पहला स्थान है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। दूसरा ऑप्शन है यूएसए। दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार यूएसए में है और सबसे छोटा संविधान यूएसए में है। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और डी नदी पर स्थित है। फोर्थ है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी पर है और इसकी मुद्रा फ्रैंक है, पुरानी नहीं है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? सितार, बांसुरी, संतूर, तबला। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? सितार, बांसुरी, संतूर, तबला। इसका आंसर आएगा संतूर। सितार पहला ऑप्शन है, इसके आविष्कारक अमीर खुसरो हैं। दूसरा ऑप्शन है बांसुरी। भारत में सबसे अच्छा जो प्रसिद्ध माना गया पन्नालाल घोष को बांसुरी का प्रसिद्ध माना गया है और हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तबला अल्लाह रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मार्स गैस। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मार्स गैस। इसका आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशमन, देखो अग्निशमन से मतलब अग्नि माने आग, समन, अग्निशमन जहां आग लग जाएगी उसे बुझाने के लिए कौन सा प्रयोग करा जाएगा इनमें से? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करा जाएगा। हाइड्रोजन पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है, 74% पाया जाएगा और H2 इसका सिंबल रहेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, वाहनों से धुआं निकल रहा है ना, धुएं में जो प्रदूषण पाया जाएगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा और कैंसर, त्वचा के कैंसर जैसा, फेफड़ों का कैंसर जैसा जो है इससे हो जाएगा। मार्स गैस का दूसरा नाम मीथेन है और CH4 इसका रासायनिक फार्मूला है। दलदल स्थायी स्थानों पर पाया जाएगा। दलदल मतलब कि जहां गारा रहेगा ना उसे दलदल कहा जाएगा, तो वहां पाया जाएगा मार्स गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 2005, 2009, 2004 और 1990। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 2005, 2009, 2004, 1990। इसका आंसर आएगा 2009। अधिनियम किसे कहा जाएगा? संसद या राज्य में विधानसभा द्वारा पारित किसी विधान को कहते हैं अधिनियम। और अधिनियम अभी तक कितने हो गए? 284 अधिनियम अब तक हो गए। 2005 पहला ऑप्शन है। सूचना का अधिकार 2005, फिर है तीसरा 2004। सुनामी से भारत में बड़ी संख्या में लोग मारे गए 2004 में। सुनामी क्या हो गए? समुद्री तूफान सुनामी हो गए है। पानी का उथल पुथल सुनामी को दर्शाएगा। 1990 में कश्मीर में आतंकवाद के दौरान करीब 2 लाख कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर चले गए 1990 में। और 1990 में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत रत्न 1954 से भारत में स्थापना हुआ, शुरू से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है? तट, प्रायद्वीप, द्वीप, इनमें से कोई नहीं। 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है तट, प्रायद्वीप, द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा प्रायद्वीप। दुनिया की ऐसी कोई जमीन का टुकड़ा जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो और एक ओर से पानी से टच ना हो उसे प्रायद्वीप कहा जाएगा। तट मैंने अभी तुम्हें बताया है, जैसे कि कोई नहर है और एक हिस्सा ही पानी से टच है उसे तट या घाट कहा जाएगा। द्वीप, दुनिया का ऐसा कोई टुकड़ा जमीन का जिसके चारों ओर ही पानी हो उसे द्वीप कहा जाएगा। आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।